हेलो फ्रेंड्स। हम लोग अक्सर सुनते हैं कि लालच और दिखावट एक बुरी बला है। यह इंसान के लिए बहुत ही घातक है, जो इंसान को लगातार किसी न किसी परेशानी में डालती रहती है। तो आज हम लोग जिस कैरेक्टर स्केच के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उसका भी कैरेक्टर कुछ वैसा ही है, द कैरेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कैरेक्टर स्केच। मटिल्डा वॉज अ प्रिटी वोमेन। मटिल्डा एक बहुत ही सुंदर औरत थी। बट सी वॉज बॉर्न इन अ पुअर फैमिली। लेकिन उसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। एज सी हैड नो डोरी, सी मैरिड अ प्रिटी क्लर्क हु वर्कड इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। क्योंकि मटिल्डा के पास दहेज नहीं था देने के लिए, सी मैरिड अ प्रिटी क्लर्क, तो उसने एक बहुत ही सुंदर क्लर्क से शादी कर लिया, जो कि बोर्ड ऑफ एजुकेशन शिक्षा विभाग के ऑफिस में काम करता था। सी हैड रोमांटिक आइडियाज अबाउट लाइफ। मटिल्डा का जीवन के बारे में विचार बहुत ही प्रेमपूर्ण था। सी वांटेड टू एन्जॉयज द लग्जरीज ऑफ लाइफ। वह जीवन के विलासिताओं का आनंद लेना चाहती थी। सो सी वॉज डिससेटिस्फाइड विथ हर लाइफ। इसलिए वह अपने जीवन से असंतुष्ट थी। सी डिसलाइक्ड हर मॉडेस्ट अपार्टमेंट एंड हर ओल्ड फ्यूचर। वह अपने मामूली सा अपार्टमेंट यानी फ्लैट और पुराने फर्नीचर से उब गई थी, उसको नापसंद करती थी। When Matilda was invited to a grand party, she was filled with sadness because she did not have jewelry. जब मटिल्डा को एक बहुत ही बड़े पार्टी में इनवाइट किया गया, आमंत्रित किया गया, वह दुख से भर गई क्योंकि उसके पास पहनने के लिए आभूषण नहीं थे, ज्वेलरीज नहीं थी। सी बोरोड अ डायमंड नेकलेस फ्रॉम अ फ्रेंड। तो उसने एक दोस्त से हीरो का हार उधार ले लिया। सी एन्जॉयड द पार्टी एंड डांस्ड विथ एंथुजियाज्म बट सी लॉस्ट द बोरोड नेकलेस। तो उसने पार्टी को बहुत ही एंजॉय किया, नाची एक अलग ही उत्साह के साथ, लेकिन उससे गलती हो गई क्या कि उसने हीरो का हार पार्टी में खो दिया उसको। Her husband had to borrow 18,000 francs from the moneylenders from the replacement of the necklace. मटिल्डा के पति को 18,000 फ्रैंक्स मनी लेंडर से उधार लेना पड़ा ताकि उस तरीके के नेकलेस को खरीद पाए जिस तरीके के नेकलेस को मटिल्डा ने पार्टी में खो दिया। In order to repay the debt, Matilda and her husband had to lead a wretched life for 10 years. इतने बड़े रकम को 18,000 फ्रैंक्स के रकम को चुकाने के लिए मटिल्डा और उसके पति को एक दुर्भाग्यपूर्ण जीवन जीना पड़ा 10 सालों के लिए। मटिल्डा लुक्ड ओल्ड एंड अगली। मटिल्डा एक बूढ़ी और बदसूरत की तरह अब दिखती थी। सी वॉज शॉक्ड व्हेन शी न्यू दैट डायमंड्स इन द लॉस्ट नेकलेस वर फॉल्स एंड दे वर नॉट वर्थ मोर देन 500 फ्रैंक्स। मटिल्डा बाद में यह जानकर अचंभित हो गई कि जिस नेकलेस को उसने पार्टी में खोया था उसका दाम 18,000 नहीं था, बल्कि 500 रुपये के लगभग था। यानी 500 रुपये नहीं, 500 फ्रैंक्स के लगभग था, क्योंकि यह फ्रैंक्स वहाँ का मनी है, उस देश का पैसा है। क्योंकि जो हीरे लगे हुए थे हार में, वो हीरे असली नहीं थे, वो हीरे नकली थे। इसी कारण से वी डी नॉट फील सिंपैथी फॉर मटिल्डा। हम लोगों को मटिल्डा के प्रति सहानुभूति नहीं रखना चाहिए, बिकॉज सी हैड टू सफ़र फॉर हर ओन फॉल्ट। क्योंकि उसने जो भुगता वो अपने दोस्त के कारण ही उसे भुगतना पड़ा। इफ़ सी हैड बीन प्रैक्टिकल एंड रीजनेबल, अगर वह व्यवहारिक सोचती, अगर वह जितना उचित है उतना ही सोचती, तो उसे उतनी बड़ी बर्बादी का सामना नहीं करना पड़ता, उसके जीवन के 10 साल खराब नहीं होते, उसको उतनी सारी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता अगर वो उस चीज़ में संतुष्ट रहती जिस चीज़ को भगवान ने उसे दिया है। तो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी फ्रेंड्स, टू सी द कैरेक्टर स्केच, टू स्पेंड अ लॉट्स ऑफ टाइम विथ मी। क्योंकि आपने मेरे साथ इतना समय बिताया है अभी, तो मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स जो इस कैरेक्टर स्केच में है उनको बता देता हूँ, ताकि आपको याद करने में वो कैरेक्टर स्केच बहुत ही आसानी हो।
तो पहला है प्रीटी। प्रीटी मतलब होता है सुंदर। सेकंड है बॉर्न मतलब जन्म लेना। फिर डॉरी मतलब दहेज, फैमिली यानी परिवार, मैरिड शादी करना, वर्कड यानी काम करना, एजुकेशन मतलब शिक्षा, रोमांटिक मतलब प्रेमपूर्ण, आइडियाज़ मतलब विचारों, एन्जॉयज़ मतलब आनंद लेना, लग्जरीज मतलब विलासिता, डिससेटिस्फाइड मतलब असंतुष्ट, डिसलाइक्ड मतलब नापसंद, मॉडेस्ट मतलब मामूली, अपार्टमेंट मतलब फ्लैट, इनवाइटेड मतलब आमंत्रित, ग्रैंड मतलब भव्य, फील्ड मतलब भरा हुआ, सैडनेस मतलब उदासी, ज्वेलरी मतलब आभूषण, बोरोड मतलब उधार लेना, डायमंड नेकलेस यानी हीरे का हार, एंथुजियाज्म यानी उत्साह, लॉस्ट यानी खो गया, मनी लेंडर्स पैसा उधार देने वाला, रिप्लेसमेंट प्रतिस्थापन, रिपे यानी चुकाना, डेब्ट यानी उधार लेना, रेचड यानी अति दुखी और घृणा योग्य, शॉक्ड यानी हैरान, डायमंड्स यानी हीरे, सिंपैथी सहानुभूति अथवा दया, सफ़र भुगतना, फॉल्ट दोष, प्रैक्टिकल वास्तविक या व्यवहारिक, रीजनेबल उचित, अवॉइडेड से बचने या टालना, रुइन यानी बर्बाद। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सो आई कैन हेल्प यू, ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं इस तरह का वीडियोज़ बना करके। धन्यवाद।